हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का जियोग्राफी चैप्टर नंबर फर्स्ट संसाधन एवं विकास के सभी आंसर एंड क्वेश्चंस। कहने का मतलब हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन यहाँ से देखने वाले हैं। तो आप सभी बने रहिए वीडियो पे, और जो भी आप लोगों को यहाँ पे दिक्कत होती है तो आप बताएं कि कौन से चैप्टर्स के ऊपर आपको समझ में नहीं आता है, कौन से चैप्टर्स के ऊपर आपको बनाना है या कौन से चैप्टर को लेकर के आपको लिखना है, तो वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो आप सभी बने रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पे आपको आई बटन पे बहुत सा लिंक मिल जाएगा जो और भी वीडियो से रिलेटेड है, जो 10th क्लास और 9th क्लास और भी आगे की क्लास से रिलेटेड है। तो आप सभी इसको जरूर देखिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस आंसर के साथ। पहले हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए आइए बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। नंबर फर्स्ट में, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए में नवीकरणीय, ऑप्शन बी में जैव, ऑप्शन सी में प्रवाह और ऑप्शन डी में अनवीकरणीय। तो लौह जो अयस्क होता है वह अनवीकरणीय संसाधन होता है, और अनवीकरणीय संसाधन उसे कहा जाता है जिसका एक बार उपयोग कर लेने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता, उसको हम लोग अनवीकरणीय। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में कहा है कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य, मानवकृत, अजैव या अचक्रीय। तो ज्वारीय ऊर्जा जो है वह पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। सॉरी, यहाँ पे बोला किस प्रकार का संसाधन नहीं है। बताया गया क्वेश्चंस में बच्चों कि यहाँ पे ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का प्रकार नहीं है, या कह सकते हैं किस प्रकार का संसाधन नहीं है। अगर यहाँ पे बच्चों अगर ये दिया हुआ रहता कि संसाधन है तब आपका ऑप्शन ए सही होता, पुनः पूर्ति योग्य। लेकिन यहाँ पे कहा है किस प्रकार का संसाधन नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन बी सही होगा, मानवकृत। ध्यान रखेंगे अगर यहाँ पे नहीं हटा दिया जाए तब यहाँ पे पुनः पूर्ति योग्य होगा, और अगर यहाँ से ये नहीं जोड़ दिया जाए तो ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? या गहन खेती है, वनोन्मूलन है, अधिक सिंचाई है या अति पशुचारण है? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी होगा। यहाँ भूमि निम्नीकरण का जो कारण है वह अधिक सिंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मैदान या उत्तराखंड। तो सोपानी कृषि ज्यादातर आपको पर्वतीय इलाकों में देखने को मिलेगा, और साथ में ढाल वाले क्षेत्रों में। तो यहाँ पे सीढ़ीदार सोपानी जो कृषि की जाती है वह उत्तराखंड में की जाती है। कहीं कहीं इसको उत्तरांचल भी लिख देता है, ध्यान रखना है, उत्तरांचल भी तो यहीं पे होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? यानी यहाँ पे कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पे काली मृदा पाई जाती है? ऑप्शन ए में जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी में महाराष्ट्र, ऑप्शन सी में राजस्थान और ऑप्शन डी में झारखंड। तो यहाँ तो आपको पता है कि राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा खास करके पाई जाती है, और यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, झारखंड। तो आप सिंपल समझ रहे हैं। और यहाँ पे महाराष्ट्र में ये मृदा पाई जाती है, और महाराष्ट्र के साथ साथ और भी राज्यों में पाई जाती है, जिनमें छत्तीसगढ़ है, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ है, फिर आपको सौराष्ट्र देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, उसके बाद मध्य प्रदेश आपको देखने को मिल जाएगा। तो इन सभी राज्यों में काली मृदा का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 30 शब्दों में उत्तर देना है। तो आइए देख लेते हैं 30 शब्दों में उत्तर। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है कि 3 राज्यों के नाम बताएं जहां काली मृदा पाई जाती है, और इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो हमने उत्तर में लिखा है कि काली मृदा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। देखिए यहाँ पे 3 ही राज्यों का नाम पूछा था, इसीलिए हमने यहाँ पे 3 राज्यों का नाम बताने की कोशिश किया है। और यहाँ पे अगर आपको और भी जगह पूछ लिया जाए तो यहाँ पे और भी सौराष्ट्र वगैरह में भी पाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे।
तो यहाँ पे कौन सी जगह पे ये मिट्टी पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में पाई जाती है, फिर मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। और काली मृदा का जो मुख्य खेती है वह कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। हमने यहाँ पे लिखा है काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है या यह मुख्य फसल लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं बताना है। इस प्रकार की मृदा की कितनी, 3। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाएगी, जलोढ़ मृदा, क्योंकि यह नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है। अब इनकी हम लोग देख लेते हैं विशेषता। तो विशेषता नंबर फर्स्ट में लिखे हैं कि जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका विभिन्न अनुपात में पाए जाते हैं। ये आपका विशेषता नंबर फर्स्ट हुआ। उसके बाद विशेषता नंबर सेकंड में हमने लिखा है कि जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं। और नंबर थर्ड में लिखा है कि जलोढ़ मृदाएं में पोटास, फास्फोरस चूना युक्त होती है। जो ये जलोढ़ मृदाएं होती हैं इनमें पोटास, फास्फोरस इन सभी का मिला हुआ होता है जलोढ़ मृदा। तो ये इनकी 3 विशेषता हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। तो उत्तर में हमने लिखा है कि मृदा की कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, मृदा अपरदन, यानी मिट्टी के कटने और बहने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग कहते हैं मृदा अपरदन। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन समुच्चय कृषि, पट्टी खेती या सीढ़ीदार कृषि करने चाहिए जिससे मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। यानी इन सभी क्षेत्रों में आप ये सभी पद्धतियां अपना करके इसकी रोकथाम कर सकते हैं, जिनमें सीढ़ीदार, समुच्चय कृषि, पट्टी खेती, ये सभी यहाँ की प्रमुख कृषि है या प्रमुख खेती है जिससे मृदा अपरदन को रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ आपको उदाहरण प्रस्तुत करने हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि जैव संसाधन, इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होती है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन, ये सभी जैव संसाधन के अंतर्गत आएंगे। और अजैव में वे सारे संसाधन आएंगे जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, उन्हें हम लोग अजैव संसाधन कहते हैं। उदाहरण के रूप में देख सकते हैं चट्टानें, धातुएं, ये सभी आपका कौन से संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा, तो अजैव संसाधन। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा आज का सीरीज। इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको लॉन्ग आंसर जो क्वेश्चंस है वह आपको सेकंड वीडियो में अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग पहले इस वीडियो को देख लीजिए। पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में कमेंट करना मत भूलना, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।